बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से 8 दिन बाद 8000 वोल्ट का ज़बरदस्त झटका लगने जा रहा है। इसके हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोड़क साइन से दिखेगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। 12 के 12 बुरूज की इस टॉपिक पे वीडियोस आ चुकी है। वीडियो के एंड में एक लिंक आएगा, उसको क्लिक करके जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम चूंकि बात करें एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से, आपके 12वें घर के अंदर सैटर्न शनि वैसे ही मार्गी होकर बैठा है पावरफुल होके, लेकिन अब 8 दिन के बाद इसका 10 गुना ज्यादा पावरफुल होना आपको 10 गुना ज्यादा फायदे उन घरों के देगा जो हम अभी बताएंगे। यानी ये मजीद ऐसे घर एक्टिवेट कर देगा जिसकी वजह से यानी जिसकी नजरें ऐसे घरों पे पड़ेगी जिसकी वजह से उनका भी 10 गुना ज्यादा फायदा देना इन 4 महीनों में यानी 120 डेज में बनेगा। 8 दिन के बाद 12वें घर में आपका सैटर्न शनि का रहना, सबसे बड़ी बात 12वां घर इसका भी एक्टिवेट होना बनेगा, क्योंकि ये आपका बैरन मुल्क जाना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहां से पैसे कमाना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाना, या आपका एज एन ओवरसीज आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, आपको रेजिडेंसी का मसला है, वहाँ रेजिडेंसी का मसला, रहने का मसला आपका हल होना या ग्रीन कार्ड का मिल पाना, ऐसे मामला बनेंगे। कोई बैरन मुल्क से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहाँ कामयाबी मिलेगी, वहाँ से अच्छा पैसा कमाओगे। यहाँ अपने ही मुल्क में बैठे बैरन मुल्क सामान भेजना और वहाँ अच्छे प्रॉफिट्स हासिल करना, फिर ऐसे मामला बनेंगे। आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के, जैसे आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ के काम करते हो, वहाँ पैसा अच्छा कमाओगे। आप यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केट टिकटॉकर हो, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाओगे। कोई चैनल बंद हो गया, नया चैनल खोल के तेजी के साथ उसको मोनेटाइज करके वहाँ से भी भरपूर रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाना, ऐसा एरीज के लिए बनेगा। यहाँ पर आपको 12वें घर के हवाले से आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, बिला वजह के गैर ज़रूरी सोचे समझे बगैर जो खर्चे कर रहे थे उस पर रोक लगा के अपने कर्जे उतार देना या कर्जे कम करना, ख़त्म करने की तरफ आप लेके जाओगे। यहाँ पर हर लिहाज से आपके बैरन मुल्क, जैसे मैंने कहा, ट्रेडिंग का काम करके वहाँ से तो अच्छा पैसा कमाओगे। अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेज़ी से मल्टीप्लाई करना, ऐसा भी आपके साथ बनेगा। हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम आप करते हो, आप डॉक्टर हो, नर्स हो, सर्जन हो, थेरेपिस्ट हो या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो, वहाँ भरपूर पैसे कमाने की तरफ आप जाओगे। और हर तरह से हॉस्पिटल जुड़ के कोई जॉब करने के अलावा अगर आप जैसे कोई परेशानी में हो, आपका इलाज चल रहा है, आपके घर वालों का इलाज चल रहा है, उसमें परेशानी है, उससे बाहर आते नजर आओगे, सेहतमंद होकर घर लौट के आना, कुछ ऐसे मामला भी आपके इस दौरान, इन 4 महीनों के दौरान बनेंगे। 120 दिनों यानी 4 महीने के अंदर सैटर्न शनि का 12वें घर में ही बैठे आपके सेकंड हाउस को एक्टिवेट करना, सेकंड हाउस पर भी इसकी नजर पड़ेगी। और दूसरा घर आपका धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी लाइफ, आराम आसाइश का घर है। इसके अंदर भी ऊपर जाता ग्राफ, यानी आप भरपूर पैसा कमाओगे। आपका कोई प्रॉपर्टी खरीद लेना, उसको महंगे दामों बेचना, जमीन दुकान मकान, इसमें काम करके इसमें अच्छा पैसा कमाना, रियल एस्टेट के बिजनेस से अच्छा पैसे कमाना, और हर लिहाज से पैसे को बढ़ते हुए देखना, बैंक बैलेंस को बढ़ते हुए देखना। कोई रुका पैसा, कोई स्टक मनी है, उसको रिकवर करा पाना, कोई क्लाइंट ने पैसे रोके हुए, कोई पार्टनर पैसे रिलीज नहीं कर रहा, कोई उधार दिया वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, कोई बिल्डर पैसे रोक के बैठा है, ऐसे पैसे का रिलीज होना, यानी अनएक्सपेक्टेड जगह से पैसे आ जाना, जहाँ यकीन ना हो कि वहाँ से भी पैसा आएगा, ऐसे कुछ मामला भी आपका इस दौरान बनेगा। आपकी फैमिली में यूनिटी का देखना, लड़ाई झगड़े तनाजात का दूर होना, यूनिटी हर लिहाज से अपने फैमिली में देखोगे। प्लस बोलकर जो भी आप जॉब करते हो या काम करते हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप सेल्स परचेज डिपार्टमेंट में, बैंकिंग सेक्टर में, आप एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर या स्टैंड अप कॉमेडियन हो, आप जजेस हो, वकील हो, एडवोकेट हो, जर्नलिस्ट हो, बोलने का जहाँ भी काम होता है वहाँ हर लिहाज से भरपूर पैसे कमाने की तरफ आप लोग जाओगे। यहाँ पर छठे घर पर भी सैटर्न शनि की नज़र पड़ेगी, और 12वें घर में बैठा शनि सैटर्न का 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो गए। छठे घर पर भी नज़र रख के छठे घर को भी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल करेगा, यानी बिला वजह के खर्चे रोके, कुछ ना कुछ ऐसा करोगे कि कर्जे कम होने या खत्म होने की तरफ जाएंगे। इवन कोई लोन सैंक्शन कराना है आपको, अपने बच्चों की शादी करना है, कोई कारोबार करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो लोन का सैंक्शन होना या आपको कर्जा मिल पाना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनेंगे। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में कोई ना कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपकी जॉब के अंदर आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घुस लेना, इमेज को बिगाड़ना, ऐसे ही आपके कारोबार के अंदर आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके राइवल्स का आपको परेशान करना, आपके घर के अंदर आपके इन लॉज का, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दरार डालना, लड़ाई झगड़े कराना, ऐसे दुश्मनों का दूर होना, यह आपके कंट्रोल में आना बनेगा। छठा घर आपके जॉब में मिलाने का घर भी है। आपके जितने भी जॉबलेस एरीज हैं उनके जॉब मिलने के चांसेस इन 4 महीनों में बहुत बढ़ेंगे। 17 मई तक कोई बड़ी जॉब का मिल पाना, बड़ा कारोबार कर पाना, ऐसे कुछ मामला इनके बनेंगे। यानी कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। अब अबव ऑल सबसे बड़ी बात आपकी ये हो रही कि सैटर्न शनि 12वें घर में बैठे बैठे आपके 9th हाउस को एक्टिवेट करेगा, और 9th हाउस आपकी किस्मत का घर है।
और जिसका किस्मत का घर एक्टिवेट हो जाए उसका 11 घर एक तरफ और किस्मत का 9th हाउस एक तरफ, ऐसा देखने को मिलता है। यानी कि किस्मत इतना भारी पड़ने वाली है, इतना बेहतरीन करने वाली है कि माजी में जो आपके लॉसेस है उसको तो रिकवर करोगे। कोर्ट कचहरी के केसेस, कोई पुलिस केसेस, कोई एफआईआर का मुकदमा, उससे बाहर आना, कुछ अच्छा करना, मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकालना, कुछ ऐसा होगा, कोई प्लान करोगे उसको एग्जीक्यूट करके, कोई प्लान पे अमल करके उससे भरपूर फायदा उठाना, ऐसे भी मामला आपके बनेंगे। 9th हाउस आपके वालिद का घर भी, आपके वालिद के साथ कोई ना चाह के कोई लड़ाई झगड़े चल रहे, कोई कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट चल रहे, उससे बाहर आओगे। वालिद के साथ कारोबार करके अच्छा पैसा कमाओगे। आपके वालिद के जॉब और कारोबार के हवाले से गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसे भी मामला बनेंगे। 9th हाउस आपके हायर एजुकेशन का घर भी, आपके हायर एजुकेशन के हवाले से गुड न्यूज़ का सुनना, अपनी तालीम के हवाले से आपको डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब से दूर जाके अच्छा कुछ कर पाना, ऐसे भी मामला आपके यहाँ से 9th हाउस की वजह से बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन 9th हाउस आपके बॉसेस और आपके सीनियर्स का घर भी है। इनके साथ किसी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, बात आपस में बातचीत नहीं बन रही, तो उस बात का बनना, आपस की अंडरस्टैंडिंग का बनना, ऐसे भी मामला आपके बनते हुए नजर आएंगे। यानी हर तरह से 9th हाउस का बड़ा फायदा है। और 9th हाउस आपका मजहब का घर भी है। जब मजहब का तड़का नहीं होगा तो 9th हाउस भी मांद पड़ा रहेगा, यानी किस्मत भी साथ नहीं देगी। आपके भाग्य का उदय ना होना, किस्मत का ना चमकना, फिर ऐसा बनेगा। जब मजहब से कनेक्टेड हो तो किस्मत भरपूर साथ देगी और मौके पे चौका छक्का लगाना, जो मौका आएगा उसको अवेल करोगे, सुस्ती में नहीं पड़े रहोगे, कल करेंगे देखा जाएगा हो जाएगा, बल्कि मेल हो या फीमेल हो, इस मौके को अवेल करके इससे फायदा उठाओगे। हर तरह से 9th हाउस का बड़ा फायदा होता है, आपको यहाँ नजर आएगा। लेकिन मायूसियों से बचना है। जितना आप मायूस होते हो, आप मायूस क्यों होते हो? क्योंकि आप हमेशा ऊपर देखते हो। ऊपर मीन्स खुदा की तरफ नहीं, बल्कि ऊपर से मुराद है अपने से बड़े लोगों को देखते हो, इनके पास तो ये गाड़ी है। और आजकल तो आप जो रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो रात भर, उसमें यही तो दिखाया जाता है कि वो फलाना आदमी रोल्स रॉय में या बड़ी महंगी गाड़ी में घूम रहा है या फरारे में घूम रहा है, और आप उसको देखकर ये सोचते हो काश मैं भी ऐसी गाड़ी में होता। मेरे पास ऐसी गाड़ी नहीं है, मेरे पास ऐसा मोबाइल फ़ोन नहीं है, मेरे पास ऐसा घर नहीं है। ये सोच सोच के परेशान होना और अल्लाह ने जो दिया है उसका शुक्र ना करना, फिर ये बनता है। नाशुक्री कब आती है? जब आप मायूस होके आप एहसास कमतरी में होते हो कि उसके पास ये सब है, मेरे पास ये सब नहीं है। लेकिन अपने से नीचे आप नहीं देखते कि आपके पास अल्लाह ने 2 पैर दिए। कुछ ऐसे गरीब है जो नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद तक चले जाते हैं, रगड़-रगड़ के जमा जाते हैं। यानी कहने का मतलब उनके पैर नहीं है, उनके पैर नहीं है, फिर भी नमाज़ के लिए जाना, वहाँ पे नमाज़ पढ़ना और अल्लाह का शुक्र अदा करना, "ऐ अल्लाह तूने मुझे ज़िंदगी तो दी, ये तेरा शुक्र है। भले पैर नहीं है, लेकिन मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो 2 पैर वाले करते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है कि तूने मुझे एटलीस्ट ज़िंदगी तो दी है, ये जिस्म तो दिया है जिसके अंदर रहकर मैं अपना काम कर सकता हूँ।" ये हम नहीं कहते, हम कहते कि अगर हमारे चप्पल या जूते चोरी हो जाए मस्जिद से, तो हम क्या कहते हैं अल्लाह ताला, अल्लाह देख मैं तेरी नमाज़ पढ़ने आया था, लेकिन तूने मेरे जूते चोरी करवा दिए। उसको इल्ज़ाम दे देते हैं, उसको चोर बना देते हैं। ऐसा नहीं करना, अल्लाह इससे नाराज़ होता है। मन्नत मानना, मैं मन्नत के खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि मन्नत में हम अल्लाह से क्या कहते हैं कि मेरी औलाद नहीं है, अल्लाह तू मुझे औलाद दे, तो अगर तू मुझे औलाद देगा तो मैं 10 दे के बिरयानी की चढ़ाऊँगा और गरीबों को कपड़े बाँटूँगा और ये और वो। ये हम कह देते हैं, लेकिन इससे होता क्या, अल्लाह नाराज़ होता है क्योंकि आप एक चीज़ जो आपके पास नहीं है उसको आप माँग रहे हो। यानी आपके पास औलाद नहीं है, घर नहीं है, कारोबार नहीं है, उसकी दुआ तो आप माँग रहे हो, लेकिन साथ में कि ऐसा करेगा तो मैं ये चीज़ दूँगा। ऐसा करना, अल्लाह का कहना ये कि एडवांस में किया जाए। अगर आप शुक्र अल्लाह का अदा करते हो, आपके पास औलाद नहीं है, लेकिन आप उन चीज़ों का शुक्र करते हो जो आपके पास है, मौजूद है, तो अल्लाह उससे खुश होता है। जो अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र अदा करोगे। एक तस्बीह पढ़ो, ना पढ़ो, कोई तस्बीह ना पढ़ो, एक तस्बीह ज़रूर पढ़ो, या वहाब, या वहाब, ए बहुत ज़्यादा देने वाले। आपके एक बहुतात का होना, एबंडेंस का होना, कहते हैं ना बहुत बढ़ेगा। पैसा, औलाद, हर चीज़ में तरक्की मिलेगी, हर चीज़ बढ़ेगी, हर चीज़ की बहुतायत देखोगे, इतना पैसा आएगा। यानी आप करके देखो, दिल से करो और शर्त मत लगाओ। आप इबादत भी करते हो तो एक लालच के साथ, जहाँ इबादत में लालच आ गई ना कि मैं क्यों इसलिए इबादत करो कि मेरे पास कल को एक अच्छी जॉब होगी, मेरे पास अच्छा कारोबार होगा, मेरी शादी हो जाएगी या मेरे ये काम बन जाएंगे, ऐसा सोच के इबादत करना भी रायगा जाते, फ़ायदा नहीं उसका। कोशिश करो एडवांस में उसका शुक्र करो, बेशक देने वाला वही है और भरपूर भर भर के देगा। और ये सारी जितने भी चीज़ें हमने आपको बताई, इंशाल्लाह आप 17 मई के बाद उसके कमेंट्स करके ज़रूर बताओगे और मज़हब से जुड़ के रहना, तस्बीह साथ रखना, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें एरीज़ को सही होते नजर आएगी। सामने लिंक आ रहा है, 12 के 12 बुरूज की वीडियोज़ आ गई है, वो भी देखिएगा। इसके अलावा जनवरी फरवरी की प्रेडिक्शंस के हवाले से भी वीडियोज़ आ गई, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।